वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। तो इस वीडियो में हम पीडियाट्रिक इमरजेंसी के टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि है ड्राउनिंग। अब ड्राउनिंग होती क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ड्राउनिंग क्या है? ड्राउनिंग जो है वो डिफाइन होती है सफोकेशन, मतलब जब कोई इंसान वाटर में सबमर्ज जिसका सबमर्जन हो जाता है, तो वो कैसा हो जाएगा, सफोकेशन है, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी वजह से जो डेथ होती है वो ड्राउनिंग होती है, यानी कि डूब के मर जाना। पानी में डूबना सफोकेशन होगा और उस सफोकेशन से मर जाना। तो वेट ड्राउनिंग क्या होती है? वेट ड्राउनिंग वो टर्म है जहाँ यूज़ किया गया है कि लंग्स में फ्लूइड जो है उसका एस्पिरेशन हो जाता है, यानी कि फ्लूइड हम एस्पिरेट कर लेते हैं लंग्स के अंदर, तो वो वेट ड्राउनिंग होती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर या साइलेंट सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ट्रैकिकार्डिया यानी कि ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है। उसमें डिक्रीज इरिटेशन हो जाता है, हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, डिल्यूजनल हाइपरनेट्रीमिया होगा और वर्टिगो भी होता है। ये कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे कैटेगरी ए, पेशेंट कैसा होगा, अवेक होगा और कॉन्शियस, यानी जग रहा होगा और कॉन्शियस होगा। कैटेगरी दो क्या है कि पेशेंट जो है वो स्ट्यूपरश हो गया रहेगा, मतलब एकदम कुछ ना बोलेगा, उसके अंदर इनसाइड कोई प्रेजेंट नहीं रहेगी, वो बस एक पत्थर की मूर्ति जैसा बन गया रहेगा। और पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा, साइनोसिस, यानी कि उसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्लूइश कलरेशन हो गया होगा स्किन का, और उसको हाइपोथर्मिया, ठंड लग रही होगी। कैटेगरी सी में क्या होगा कि जो पेशेंट रहेगा वो कोमेटोज, यानी कि बिल्कुल कोमा की तरह ही हो जाएगा। डिकॉर्टिकेट्स होते हैं और डी सेब्रेट भी पेशेंट के अंदर मौजूद होता है, जिसे पैलिसेट स्टेट भी बोलते हैं। अल्टीमेटली ये सब कब डेवलप होगा, जब रिस्पायरेटरी फेलियर होता है। एपनिया, एपनिया मतलब कि पेशेंट को सांस ना आना। तो नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ड्राउनिंग। ड्राउनिंग की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो जब चाइल्ड है वो पानी को इनहेल कर लेगा, तो जब वो पानी को इनहेल कर लेगा तो पानी क्या करेगा, वायलेंट कफिंग कराएगा। क्यों वायलेंट कफिंग कराएगा? क्योंकि उसके नोट्स में वाटर जो है वो इंटर करेगी, और जब नाक में पानी चला जाएगा तो इरिटेशन कॉज करती है। इरिटेशन की वजह से क्या होगा, वायलेंट कफिंग होगी। फिर जब खांसी आने लगेगी तो पानी की एंट्री कहाँ हो जाएगी, लैरिंग्स में पानी की एंट्री हो जाएगी। लैरिंग्स में पानी की एंट्री हो जाएगी तो लैरिंजियल स्पाज्म हो जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है एयर को लंग्स में जाने से। यानी कि जहाँ लंग्स में एल्वोलाई में एयर जा रहा था, अब वहाँ क्या जाएगा, वाटर चला जाएगा। एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया क्या होता है, सफोकेशन, यानी कि जब वाटर लंग्स के अंदर एल्वोलाई में चला जाएगा तो पेशेंट को एस्फेक्सिया, सफोकेशन होगा, और उस सफोकेशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो डेफिनेशन में था ना, सबमर्जिंग वाटर की वजह से सफोकेशन होता है, यानी कि एस्फेक्सिया होता है। मैनेजमेंट में पहले प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम एयरवे ब्रीदिंग जो है, उसके अंदर एयरवे है, उसकी एयरवे क्लीन है कि नहीं, ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं, और हार्ट रेट सर्कुलेशन भी चेक करेंगे। हम एसेस करेंगे पेशेंट हाइपोथर्मिया में तो नहीं है। हाइपोथर्मिया की कंडीशन क्या होती है, 36 डिग्री सेल्सियस से अगर वो नीचे जाता है तो किस में चला जाएगा, हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। उसके सारे गीले कपड़ों को हम निकालेंगे और जो बच्चा है उसको एक गर्म ब्लैंकेट के अंदर कवर कर देंगे, ताकि उसको हाइपोथर्मिया प्रिवेंट हो सके, यानी कि ठंड ना लगे। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखते हैं कि कोई ड्राउनिंग का पेशेंट आता है तो हम क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेवल चेक करते हैं हमारे ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का। उसके बाद अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम CPR स्टार्ट कर देंगे, कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन। तो जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम कुछ स्टेप्स देखते हैं CPR के, जो हम ड्राउनिंग के केस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे, रिस्पॉन्स असेसमेंट करेंगे, जिसमें हम ब्रीदिंग पैटर्न देखते हैं। अगर एब्डोमेन से वो ले रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो थोरेसिक ले रहा है तो उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है। जैसे पेशेंट गास्पिंग कर रहा है, ये वाली कंडीशन, तो मतलब कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो थोरेसिक से सांस ले रहा है, तो उसको हम तुरंत वेंटिलेट कर देंगे।
फिर हम पल्स चेक करेंगे, हम बच्चे की कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर। अगर पल्स पाल्पेबल नहीं है या 60 बीपीएम से कम है तो हम सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देंगे, लेकिन अगर एक रेस्क्यूअर है तो हम 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देते हैं। और इन्फेंट्स में हम 2 फिंगर से कंप्रेशन देते हैं, लेकिन हमारा जो पेशेंट विक्टिम है वो इन्फेंट होना चाहिए। अगर वो ओल्डर में है तो हम हैंड की, जैसे ये हमारी हैंड हो गई है तो यहाँ पे जो हील्स होती हैं हम उस हील से देंगे। लोकेशन हम क्या रखेंगे, जो हमारी सब कोस्टल नॉच होती है हम वहाँ पे लोकेशन रखेंगे। और डेप्थ कितनी देंगे, हम डेप्थ देंगे 4 सेंटीमीटर इन्फेंट्स में, और अगर थोड़ा ओल्डर बच्चा है तो उसमें हम 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशन हम 80 से 100 दे देंगे 1 मिनट के अंदर। और ब्रीथ क्या करेंगे, ब्रीदिंग हम कहाँ से देखेंगे, अगर एयरवे प्रेजेंट है तो मोस्टली हम हेड टिल्ट और चिल लेफ्ट पोजीशन दे देंगे। अगर उसको कोई नेक इंजरी है तो हम जॉ थ्रस्ट नहीं यूज़ करेंगे। हम उसकी ब्रीथ कैसे असेस करेंगे कि प्रॉपर अगर हम उसे ब्रीथ दे रहे हैं तो जा रही है। जो हमारा विक्टिम है उसका चेस्ट जो है हम जब ब्रीदिंग देंगे तो वो राइज होगा। इस साइकिल को हमें 10 बार चलानी है। उसके बाद हम फिर से रीअसेस करते हैं उसकी कैरोटिड पल्स। अगर पल्स नॉर्मल आ गई तो हम स्टॉप कर देंगे सीपीआर। अगर नहीं आई तो हमें उसको तब तक देना है जब तक उसकी हार्ट रेट 80 बीपीएम तक ना आ जाए, और फिर भी नहीं आ पाती तो हम क्या करेंगे, उसको डेथ घोषित कर देंगे। अगर हम मेडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं पल्मोनरी एडिमा होने से रोकने के लिए। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है तो हम तुरंत सोडा बाइकार्बोनेट देंगे। अगर पेशेंट में कन्वल्जन है तो हम डायज़ापाम या फेनेटोइन देंगे। अगर उसको हाइपरथर्मिया हो रही है, सॉरी, अगर उसको हाइपोथर्मिया हो रही है यानी कि ठंड लग रही है तो हम गर्म ब्लैंकेट से उसको कवर कर देंगे। और हम इन सब चीज़ों में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर करेक्शन करके रखेंगे। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बर्न। अगर पीडियाट्रिक्स बर्न होता है तो क्या करेंगे। एंड आई थिंक इसके बाद फॉरेन पार्टिकल है, उसके बाद एमरजेंसी पीडियाट्रिक्स हमारा ख़त्म।